लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि मोशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है और मोशन के टाइप्स डिस्कस कर लिए थे। हमने लास्ट में एक चीज बोली थी कि जो रोटेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन के ऊपर जो फोर्स का इफेक्ट है ना, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसको छोड़ दिया था। सो वी विल कंटिन्यू द सेम इन दिस वीडियो। सो द टॉपिक इज मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ओके, सो लेट अस assume there is a body. There is a body. You can assume any body of any shape, any size. Okay. So, if there is a point P, this is the pivot point. Pivot point means body is fixed at this point. Body को यहां हमने fix कर दिया. Suppose at this point पे हमने body को fix कर दिया. Okay. Then, if we are applying the force in this direction, suppose in this direction I am applying a force F. Okay. So, now see, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, जिस लाइन के अलोंग, this is the line along which the force is acting. Okay, this line is called line of action of force. Okay, line of action of force. Force acts along this line on the body. Okay, so what will happen? This is the case. This is the body. We have pivoted the body at this point. यहां हमने पकड़ लिया बॉडी को, फिक्स कर दिया. So अब मैं बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में. So what is happening? Body is turning. The force is giving the turning effect on body. ये क्या दे रहा है? टर्न कर रहा है बॉडी को, रोटेशनल मोशन लेकर आ रहा है. ओके, सो हम कहेंगे इफ अ बॉडी इज पाइवटेड एट अ पॉइंट एंड अ फोर्स इज अप्लाइड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम इट, अ फोर्स इज अप्लाइड, इट विल कॉज द टर्निंग इफेक्ट. तो यहां पे बॉडी किस डायरेक्शन में टर्न हो रही है? हम कहेंगे बॉडी के अंदर इस डायरेक्शन में टर्न होगा. बॉडी क्या हो जाएगी? ऐसे टर्न हो जाएगी. ठीक है. सो हम एक चीज देखते हैं कि कितना टर्न होगा, है ना. जैसे हम लोग लीनियर मोशन में आपको बताया था, क्या होता है कि आप बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हो 2 मीटर 3 मीटर, कितना आगे चला गया उसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो. बट जो टर्निंग इफेक्ट है कि कितना टर्न आया, उसको एक क्वांटिटी से मेजर करते हैं. दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क. ओके, सो मोमेंट ऑफ फोर्स है क्या? दिस इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और उसने वहां पे बॉडी को टर्न किया है, रोटेट किया है, तो कितना ज्यादा रोटेशन हुआ या कितना टर्निंग इफेक्ट आया है, वो हम मेजर करते हैं किस क्वांटिटी से? मोमेंट ऑफ फोर्स से. अब एक बात देखना, मैं अगर आपको कहूं टर्निंग इफेक्ट किस किस पे डिपेंड करेगा, टर्निंग इफेक्ट किस किस पे डिपेंड करेगा? एज्यूम कर लेते हैं ये हमारी बॉडी है, पाइवटेड. अभी इस पे हल्का सा फोर्स लगाया, थोड़ा सा टर्न हुआ है, बॉडी हल्की हल्की टर्न हो रही है. अब ज्यादा फोर्स लगाया तो क्या है? कम टाइम में ज्यादा टर्निंग इफेक्ट आ रहा है. यानी आई कैन से दैट, व्हाट आई कैन से, द फोर्स अप्लाइड, टर्निंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड. जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट बॉडी के अंदर आएगा. So number one factor, the force applied. Okay, the force applied. जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट हमारी बॉडी में आएगा. तो आई कैन से दैट जो टर्निंग इफेक्ट है दैट डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड एंड द फोर्स अप्लाइड इज F. Okay. Next comes, see, pivoted point. अभी मैंने फोर्स यहां लगाया इस पॉइंट. आप लोग करके देखना, वीडियो के साथ साथ कीजिए. आपको डिफिकल्टी होगी इसको जरा सा टर्न करने में. इस पॉइंट पे थोड़ा सा दूर लगाना, आसानी से कर लोगे. फिर थोड़ा सा दूर लगाना, आसानी से कर लोगे. एंड पे लगाओगे तो हल्के से फोर्स से इसमें ज्यादा टर्न आ जाएगा. व्हाट आई कैन से, यहां से क्या कंक्लूड हुआ कि पाइवटेड पॉइंट से फोर्स की डायरेक्शन
मतलब फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से पाइवट तक की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सपोज हमने डी मान ली, ये डी डिस्टेंस है हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से पाइवट तक की। ओके, सो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा। सो सेकंड क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पाइवटेड पॉइंट, यानी जहां पाइवट किया है वहां से लेकर फोर्स तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड ध्यान रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। ओके, ऐसा नहीं आप इस तरह से कहीं भी इंक्लाइन लोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट्स व्हाई। ओके, सो हमारे दो फैक्टर्स आ गए जिस पर टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा टर्निंग होगी, और जितना दूर फोर्स लगाओगे, पाइवट से जितना दूर फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा बॉडी के अंदर टर्निंग होगी, उतनी आसानी से आप टर्न कर सकते हैं, आप देखेंगे, ठीक है ना। हल्के फोर्स से ज्यादा टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। ओके, सो ये क्या हुआ हमारा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, की फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, वो इन चीजों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसका एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि टर्निंग इफेक्ट जो फोर्स है हमारा, मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका एक्यूरेटली एक्सप्रेशन है क्या। ओके, सो अभी हमने देख लिया कि टर्निंग इफेक्ट किसकी वजह से आता है, मोमेंट की वजह से, है ना। और किस पे डिपेंड करता है वो हमने देखा है, फोर्स के ऊपर और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाइवट पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर, ठीक है। सो अब हमें करना है मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, की इसकी एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है, इसका एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है कि किससे हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। सो फर्स्ट थिंग, जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, ठीक है ना, अब हम दो फैक्टर्स आपको बताए थे, तो हम कह सकते हैं जो टर्निंग इफेक्ट ऑन बॉडी है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो आ रहा है मोमेंट की वजह से। सो वी कैन से दैट मोमेंट ऑफ फोर्स, सपोज एम बोलता हूं, मोमेंट ऑफ फोर्स एम, ये क्या होगा, ये होगा फोर्स अप्लाइड, कितना फोर्स हमने अप्लाई करा, एफ, मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन line of action of force and pivot point। ओके, तो इसका एक यहां पे शॉर्टकट में एक्सप्रेशन लिख सकता हूं कि मोमेंट इज इक्वल्स टू मोमेंट या टॉर्क, ठीक है ना, टी से भी लिख सकते हैं। मोमेंट कितना हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड, एफ इंटू कितनी डिस्टेंस है बीच में, डी। सो हमारा निकल गया मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाइवट पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ओके, दिस इज द expression of moment of force. So very simple, you can do it. Okay, so now see, अगर आपको बॉडी के अंदर मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट देना है, मतलब आपके पास एक बॉडी, उसको मैक्सिमम टर्न करना है आपने विद अ गिवन फोर्स, सपोज आपको बोल दिया कि आपने खाली 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है, इसमें 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है और टर्न करना है। तो 5 न्यूटन का फोर्स अगर आप यहां लगाओगे तो कम टर्निंग होगी, उतना फोर्स अगर यहां लगाओगे तो ज्यादा टर्निंग होगी। तो हम क्या बोलेंगे, मोमेंट हमारा फोर्स और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। सो अगर इस डिस्टेंस को बढ़ाऊं, यानी कि फोर्स को पाइवट पॉइंट से एज मच एज पॉसिबल दूर पे लगाऊं, जितना हो सकता है दूर लगाऊं, तो क्या होगा, मेरे मोमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, टर्निंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। दैट्स व्हाई फॉर द मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट द फोर्स इज अप्लाइड एट द एंड पॉइंट, हमेशा एंड पॉइंट में
फोर्स लगा जाता है। क्यों? बिकॉज पाइवट पॉइंट से एंड तक की डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। अब इसकी यूनिट देखेंगे, यूनिट क्या होती है हमारे मोमेंट की। हमें पता है मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो मोमेंट की यूनिट क्या होगी? मोमेंट की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी? फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर। तो इसकी क्या यूनिट आ गई? एसआई यूनिट आ गई न्यूटन मीटर। ओके, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन, डिस्टेंस की होती है सेंटीमीटर, तो आ गया डाइन सेंटीमीटर। आपको दोनों यूनिट पता चल गई कि मोमेंट ऑफ फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर एंड सीजीएस यूनिट होती है डाइन सेंटीमीटर। अब आपके पास एक रिलेशन है जो काफी बार पूछा भी गया है और इंपॉर्टेंट भी है, रिलेशन बिटवीन द एसआई यूनिट्स एंड सीजीएस यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। सो अब हमने स्टडी करना है रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, सो हमें पता है एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। मैं कहूं 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ओके, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब आपको पता है 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। ये आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। एंड 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, यानी 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। सो इट विल कम 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर्स। 1 न्यूटन मीटर equals to 10 to the power 7 9 centimeters. So this is relation is important. You have to learn it and you have to know how to derive it. Okay. Next, अगर आपकी जो यूनिट्स है फोर्स की यूनिट्स, अगर हम फोर्स को ग्रेविटेशनल यूनिट्स में ले लें, ग्रेविटेशनल यूनिट्स, फोर्स को अगर ग्रेविटेशनल यूनिट्स में लें, जैसे आपको पता है ग्रेविटेशनल यूनिट्स कौन सी होती हैं? केजीएफ एंड जीएफ। सो अगर ग्रेविटेशनल यूनिट में लिया है तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? केजीएफ मीटर और सीजीएस यूनिट हो जाएगी जीएफ सेंटीमीटर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मोमेंट ऑफ फोर्स एंड द यूनिट्स and everything about moment. Okay, the next topic will be types of moments. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टाइप्स ऑफ मोमेंट्स क्या होता है। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मोमेंट्स। ओके, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मोमेंट्स। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 तरीके के मोमेंट्स होते हैं। वी हैव मोमेंट्स, मोमेंट ऑफ 2 टाइप्स। वन इज anti-clockwise movement, okay, and other one is clockwise movement. okay, बहुत सिंपल है। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है सो क्लॉकवाइज मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखो, ये है, यहां से फोर्स लगाया तो बॉडी कौन सी डायरेक्शन में मूव करी? दिस डायरेक्शन इज, ये कौन सी डायरेक्शन है? clockwise direction. So this movement is clockwise movement. So when body rotates in clockwise direction, when body rotates in clockwise direction, ये कौन सा मोमेंट आएगा? ये आएगा हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, और जब when body rotates in
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी बॉडी तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, जैसे कि ये है। देन यहां से दबा रहा हूं, अब ये ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं, सो बॉडी इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। ओके, जैसे कि दिस वाज अ रॉड, यहां से इसको पाइवट किया आपने, ओके, एंड फोर्स लगाया ऐसे, सो बॉडी के अंदर रोटेशन ऐसे आएगा। दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन, एंड इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। मूवमेंट कितना आएगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा। ओके, क्लॉकवाइज मूवमेंट, दिस इज द बॉडी पाइवटेड, और हम क्या कर रहे हैं? इधर से फोर्स लगा रहे हैं। अब क्या होगा? क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, जो मूवमेंट आएगा रोटेशन क्या होगा? क्लॉकवाइज, एंड इट विल बी द क्लॉकवाइज मूवमेंट। नेक्स्ट आपको एक चीज याद रखनी है, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों के अपोजिट साइन हमने चूज कर रखे कि दोनों को हम अपोजिट साइन से चूज करेंगे, एक नेगेटिव रखेंगे, एक हम लोग पॉजिटिव रखेंगे। तो जो हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, इसको हमेशा नेगेटिव रखा जाता है। कैसा रखा जाता है? टेकन नेगेटिव, ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव रखा जाता है, ठीक है। क्लॉकवाइज है बड़ा अच्छा बच्चा, लेकिन इसको सोसाइटी गलत समझ रही है, इसको नेगेटिव समझ रही है, हमने इसको नेगेटिव मान लिया। अब जो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं ना, ये बैक बेंचर वाले हैं, तो बैक बेंचर अपने आप को बड़ा अच्छा समझते हैं, तो यहां पे क्या आ गया? इसको हम लोग टेकन। आप जब भी लिखेंगे आगे साइन लगा देंगे। आपने मोमेंट निकाला सपोज 10 न्यूटन मीटर, सो अगर 10 के आगे माइनस लगा है तो आप समझेंगे वो क्लॉकवाइज है, अगर प्लस लगा है तो आप समझेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट एक्सिस कहां पे आती है? बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सिस कहां आती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो अब आप एक चीज देखेंगे, राइट हैंड रूल। इसका राइट हैंड रूल क्या है? रोटेशन इस डायरेक्शन में, फिंगर्स हमारे रोटेशन बताएगा। सो देखिए, रोटेशन इस डायरेक्शन में, थंब बताएगा एक्सिस, एक्सिस आ रही है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, थंब ने बताया, ये फिंगर्स बता रही है रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, एंड थंब बता रहा है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। तो जो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो इसकी एंटी क्लॉकवाइज में एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट विल बी आउटवर्ड्स, इट विल बी आउटवर्ड्स, बाहर आ रही है। ओके, और यहां पे जो एक्सिस है वो इनवर्ड्स। कैसे इनवर्ड्स? आप देख सकते हैं, ये है, ऐसे करेंगे तो आपका थंब कहां जा रहा है? प्लेन के अंदर, सो एक्सिस विल बी इनवर्ड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्लॉकवाइज मूवमेंट में कैसे चेंज करेंगे। ओके, या क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज में कैसे चेंज करेंगे। ओके, सिंपल है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब आप डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को किस तरह चेंज कर सकते हैं बॉडी की? मतलब बॉडी अभी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ठीक है, बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, इसको एंटी क्लॉकवाइज करना है तो उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा दो, ठीक है। अभी जो भी है, दो पार्ट्स है, दो मेथड है हमारा चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के। मेथड नंबर 1 या 2 वेज। तो फर्स्ट वे क्या है? चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स को कहीं और लगा दो, ठीक है, सिंपल है, फोर्स को कहीं और लगा दो। जैसे कि दिस वाज द बॉडी, ये पाइवट किया है यहां से पी पॉइंट पे, अभी आप फोर्स लगा रहे थे इस डायरेक्शन में, यानी इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे थे, पॉइंट ए पे, ठीक है, पॉइंट ए पे फोर्स लगा रहे थे, ठीक है। सो बॉडी के अंदर रोटेशन कैसा आया? ये रोटेशन आया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, अब आपने क्या किया? फोर्स की डायरेक्शन सेम रखी है, फोर्स की डायरेक्शन सेम है, लेकिन पॉइंट चेंज कर दिया। जस्ट आपने पॉइंट चेंज कर दिया, बी पॉइंट पे फोर्स लगा। अब कैसा रोटेशन हो गया?
अब कैसा रोटेशन हो गया बॉडी के अंदर, अब रोटेशन हो गया आपका क्लॉकवाइज, ठीक है, यहां हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन, ये हो रहा था आपका ओके एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस वन इज क्लॉकवाइज। तो यहां क्या किया हमने, जस्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज किया, पहले यहां लग रहा था अब यहां लगा दिया, डायरेक्शन फोर्स की सेम रखी है ओके। अब देखेंगे दूसरा मेथड, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या है हमारा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई। डायरेक्शन ही चेंज कर देंगे फोर्स की ओके, सेम पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज। अब इस पॉइंट पे सपोज फोर्स लग रहा था ऊपर, फोर्स लग रहा था ऊपर, सो बॉडी ऐसे रोटेट हुई, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई बॉडी ओके। अब इसी पॉइंट पे फोर्स नीचे लगा देंगे, डाउनवर्ड्स फोर्स लगा देंगे ओके, सेम फोर्स डाउनवर्ड लगा देंगे, तब क्या होगा, बॉडी के अंदर क्लॉकवाइज रोटेशन आ गया, क्लॉकवाइज। सो क्या हो गया, दो मेथड पढ़ लिए हम लोगों ने चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के। सबसे पहला मेथड हमने पढ़ा कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दो, दूसरा पढ़ा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हम चेंज करके डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं ओके। एंड रिमेंबर क्लॉकवाइज को रखना है नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ओके। थैंक्स, स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो।